अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम मश्की सेट 5.3 देखने वाले हैं। सबक का नाम है हमारे तौसीई ज़ाब्ते। ठीक है, अब इसके अंदर जो मश्क 5.3 है वो देखेंगे अपन। उसका पहला सवाल जो है वो देखिए, 2m नफ़ी 5 कॉस की कुव्वत 3। और ये ज़ाब्ता देखना है अपने को। इसको ए कंसिडर करेंगे अपन और इसको बी कंसिडर करेंगे, बराबर है। अपन हल में लिखेंगे, हल के अंदर लिखेंगे वापस 2m नफ़ी 5 कॉस की कुव्वत 3 बराबर है। जब भी ऐसा रहता तो पहला क्या रहता, ए की कुव्वत 3। तो ए, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। बस इसको देखते हुए हमको सवाल हल करना है। तो अपन लिखेंगे 2m कॉस की कुव्वत 3 जमा, अब यहां जमा नहीं आएगा, दूसरा पार्ट हमेशा काय में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहां अपन जहां माइनस का पार्ट है वहां मैंने कलर से माइनस करा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट क्या आएगा, 3 ए की कुव्वत 2 बी। 3 मतलब जो कुव्वत यहाँ 3 है अब यहाँ जरब में आएंगी, ये बात ख्याल में रखना है। ठीक है, यहाँ 3 आएगा और ये 3 जाब्ते वाला 3 है, ये जाब्ते वाला 3 है ना। फिर ए की कुव्वत 2, ए क्या है हमारा 2m कॉस की कुव्वत 2, बी कितना है 5, ये लिख दिए 5। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा जमा 3, पहले -3 था और उसके बाद आएगा +3। ये अगर हमने चीज़ें ख्याल में रखे तो हमसे गलती होंगी नहीं। उसके बाद होगा 2m, अब यहाँ 2m की कुव्वत 3 थी, फिर 2 हुई और फिर अब यहाँ पे क्या रहेंगी, 1 रहेंगी। और 5 की कुव्वत यहाँ बढ़ेंगी तो ये देंगी 5 की कुव्वत 2 और उसके बाद नफ़ी आएगा 5 की कुव्वत 3। इस टाइप से देखो, पहले क्या होता, एक की कुव्वत 3 रहती, फिर 2 रहती और फिर यहाँ पर अगर गौर से देखें तो 1 रहती, बराबर है। एक की कुव्वत 3 नफी 3 ए की कुव्वत 2 बी, क्या हो रहा है, ए की कुव्वत 3 हो रही, फिर ए की कुव्वत 2 हो रही, फिर ए आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ए की कुव्वत लगातार कम कम होते जा रही। यहाँ बी की बात करेंगे तो यहाँ बी की कुव्वत 1 है, यहाँ बी की कुव्वत 2 है और यहाँ बी की कुव्वत 3 है, बराबर है। एकदम आसान तरीका है, माइनस प्लस माइनस, ये टेक्निक से याद रखना है। जहां पर बी की कुव्वत ताक अदद में है, 1 या 3 है, या दूसरा रुक्न और चौथा रुक्न मनफी आएगा, ये टेक्निक से भी अपन याद रख सकते। अब इसको हल करेंगे अपन। अब ये 2m और कॉस की कुव्वत 3 है, मतलब दोनों का मकब लेना है। 2 का मकब कितना है 8, 8m की कुव्वत 3 नफी 3। बोर्ड मास रूल के सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं अपन। तो 2 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और m का मुरब्बा हो जाएगा m की कुव्वत 2। ठीक है, उसके बाद ज़रब 5, उसके बाद जमा 3 ज़रब 2m और फिर ये 5 है, ये 5, तो 5 का मुरब्बा हो जाएगा 25, बराबर है। फिर अलामत काय की है, माइनस की है और फिर 5 का मकब है तो 5 का मकब हो जाएगा 125। इस टाइप से अपने को हल करना है स्टेप बाय स्टेप। फिर ये बराबर के नीचे बराबर का निशान और फिर लिखेंगे अपन 8m की कुव्वत 3। अब ये ज़रब कर लो, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो ये लिखेंगे नफ़ी 60 m की कुव्वत 2। देखो m की कुव्वत 3 है, m की कुव्वत क्या ही 2, ये भी ख्याल में रखना है। फिर 5 दूनी 10 और ये 25 दा है 250, तो अपन लिखेंगे 250 m, बराबर है। फिर ये माइनस जैसे का वैसा -125। आगे ये हल होता नहीं, इनकी जमा तफरीक होती नहीं। ठीक है, क्योंकि m की कुव्वत 3 है, ये 2 है, ये 1 है और यहाँ पर m की कुव्वत नहीं है। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल होता है। आप चाहे तो लिख भी सकते और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। अब अपन बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 देखिए क्या है, तो हमारा सवाल नंबर 2 देखेंगे। अब आप इसको खुद से बताइए कि सवाल नंबर 2 के अंदर क्या क्या लेना है हमको। सवाल नंबर 2 के अंदर लेना है 4 नफ़ी पी कॉस की कुव्वत 3, इस टाइप का हमको लेना है। ठीक है, चलो लेंगे अपन। सबसे पहले ये लेंगे अपन दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 4 नफ़ी पी कॉस की कुव्वत 3। जब भी ये रहा तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये जो ज़ाब्ता है हमारा, है ना,
इस ज़ाब्ते को यहाँ लिख देंगे ताकि हमसे गलती ना हो। ये ज़ाब्ता लिख दिया अपन ने। बार बार हर सवाल के नीचे क्या करना है, ज़ाब्ता लिख देना है। जैसे ही अपन ज़ाब्ता लिखेंगे तो अपन यहाँ हल में लिखेंगे कुव्वत 3 बराबर है, इसको साफ कर दो। अब ये वापस रखो, ये लिखेंगे अपन 4 नफी पी कॉस की कुव्वत 3। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, बराबर है। सबसे पहले क्या है, ए की कुव्वत 3 मतलब 4 की कुव्वत 3 रख दो। फिर अलामत काय की है, नफी की है, बराबर है। फिर उसके बाद क्या है, 3 है तो यहाँ लिख दो 3, ज़ाब्ते वाला 3 है ये, ठीक है। फिर ये 4 की कुव्वत 3 आती, फिर 4 की कुव्वत 2 आती, और बी है तो बी के बदले अपने को क्या लेना है, पी लेना है। फिर उसके बाद जमा 3, नफी 3 आता, फिर जमा 3 आता, ठीक है। फिर लेना है ज़रब 4, फिर लेना है ज़रब b की कुव्वत 2। अब b कितना है हमारा, p है, तो यहाँ लिखेंगे अपन p की कुव्वत 2। फिर उसके बाद अलामत क्या की है, माइनस की, तो यहाँ लिखेंगे अपन माइनस, तीसरी टर्म, बराबर है। और b की कुव्वत 3 मतलब यहाँ पर आएगा p की कुव्वत 3। हल करो इसको, 4 का मकब 4 चौक 16 चौक 64, यह हो जाएगा 64। अब यहाँ 64 लिखेंगे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कुव्वत लगा देते। अब यहाँ पर कुव्वत आएंगी नहीं, ये बात का ख्याल में रखना क्योंकि कुव्वत का हम इस्तेमाल कर चुके हैं। उसके बाद -3, 4 का मुरब्बा 16, कितना आया 16, तो ये जो अपन ने ब्रैकेट हल करे इसको लिख दिए, ये हो गया 16 ज़रब p, बराबर है। उसके बाद की अलामत देखो, उसके बाद है 4 तिया 12, तो अपन ने लिखे 12 पी की कुव्वत 2 नफी पी की कुव्वत 3। ये खुला खुला लिखना है, साफ साफ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नोटबुक बड़ा होने के बाद भी करीब करीब लिख देते, उससे गलतियां हो जाती, गलतियां नहीं करना है। फिर ये 64 जैसा का वैसा, 16 तिया 48, तो यहाँ लिखेंगे अपन 48, यहाँ आएगा पी, जमा 12 पी की कुव्वत 2, और उसके बाद लिखेंगे अपन पी की कुव्वत 3। कितना आसान है। इस टाइप से हमारा ये दूसरा सवाल भी मुकम्मल होता है, ठीक है। अब अपन तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरे सवाल में थोड़ा सा अपने को ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल को अपन क्या करेंगे, खुली जगह अच्छा बड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो मैं ये क्या करता हूं, ये ज़ाब्ते को भी इधर ले लेता हूं ताकि अब अपने को खुला खुला लिखने में और ज़्यादा आसानी होगी। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है 7x नफी 9y, और यहाँ लिखा हुआ है कॉस की कुव्वत 3। मतलब a जो है हमारा वो a क्या है 7x है, और b क्या है वो है 9y। b क्या है 9y है। अब इसको अपन हल करेंगे, देखिए हल करो, सॉल्यूशन 7x मतलब क्या आएगा, फिर यहाँ पे वापस लिख देते अपन 7x नफी 9y कॉस की कुव्वत 3। दोनों को अलग अलग कलर से लिखता हूं मैं, है ना। अपन इसको ब्लैक और रेड से लिखेंगे। सबसे पहले 7x, ये इसको ब्लैक से लेंगे अपन, तो अपन लिखेंगे ये आएगा 7x कॉस की कुव्वत 3। फिर अलामत ये जो अलग कलर का है ज़ाब्ते वाला, ये ज़ाब्ते वाले को जैसा का वैसा लिखेंगे अपन, और ये लिखेंगे 3 जैसा का वैसा, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे 7x की कुव्वत 2, और फिर दूसरी टर्म है 9y, तो इसको अपन अलग कलर से लेता हूँ, इसको लेता हूँ रेड वाई कलर से, तो फिर यहाँ आएगा 9y, बराबर है। आ रही बात समझे। फिर ज़ाब्ते वाला है तो फिर अपन लिखेंगे +3। फिर 7x की कुव्वत 3 था, 7x, ये देखो 7x की कुव्वत 3 था, फिर 2 आया, तो फिर जाहिर सी बात है क्या आने वाला है, 7x ही आने वाला है। और अब यहाँ 9y की कुव्वत 1 था, अब यहाँ पर क्या आएगा 9y की कुव्वत 2। ऐसा अगर हमने बारीक बारीक चीज़ों पे ध्यान दिए तो हमसे फिर गलती होती नहीं, बराबर है। ये भी हो गया, 3 टर्म होगी। अब तीसरी टर्म बाकी हमारी वो है -9y कॉस की कुव्वत 3। इस टाइप से बोर्ड मास रूल के हिसाब से हमको मालूम है कि ब्रैकेट सबसे पहले हल करते अपन, तो 7 का मकब कितना होता बोलिए, तो 7 का मकब होता 343, तो ये लिखेंगे अपन 343, और यहाँ पे साथ में लिखना है x की कुव्वत 3,
बराबर है। ये जैसा का वैसा रखेंगे। उसके बाद ये नफी 3 जैसा का वैसा। अब ये 7 का मुरब्बा है। 7 का मुरब्बा कितना होता? 7 सती 49, तो यहाँ लिखेंगे अपन 49 x की कुवत 2। उसके बाद ज़रब 9y जैसा का वैसा। ये स्टेप समझिए आप, ताकि आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। फिर +3, ये चाहे तो अपन ये दोनों की क्या कर सकते, आपस में ज़रब कर सकते, तो अपन ज़रब कर ही लेंगे दोनों की। तो ये हो जाएगा 7 या 21x ज़रब 9 का मुरब्बा, 9 का मुरब्बा हो जाएगा 81, 81 y की कुवत 2। आ रही बात समझ में? अब नफ़ी, अब ये 9 का मकब बताना है आपको। 9 का मकब कितना होता है आप बताओ, अगर आपको मालूम है तो, कि 9 का मकब कितना होता। तो 1 से लेकर 10 तक की आदत के हमको मकब याद होना ज़रूरी है। तो होता 729। तो यहाँ लिखेंगे अपन 729 y की कुवत 3। देखो कहीं पर भी शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल नहीं करना डिटेल में, क्योंकि रियाजी स्टेप बाय स्टेप सवाल पे नंबर मिलते हैं, इसलिए स्टेप से ही चलना है आपको। ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो गए हमारे 343 x की कुवत 3। अब हमको तीनों की ज़रब करना है। किस किस की? 3 ज़रब ये 49, और 49 जो जवाब आएगा उसको ज़रब करना है कितने से? 9 से। तो 49 दिया होते 147। कितने होते? 147 होते। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो अपन यहाँ पे ये लिख सकते कि ये दोनों की हासिल ज़रब अपने को करना है। तो यहाँ पर अपन एक रफ वर्क करेंगे कि 3 ज़रब 49 ज़रब 9, तो ये दोनों की ज़रब कर दिए तो ये हो जाएगा 147। कितना हो जाएगा? 147 हो जाएगा। और 147 को 3 ज़रब 49 ज़रब 9, और 147 को जब अपन 9 से ज़रब करेंगे वापस, तो हम देखेंगे जवाब आएगा 1323। ये रफ वर्क साइड में करते रहना है। ठीक है। तो ये जो दूसरी टर्म आने वाली हमारी, ये माइनस में आने वाली है, और वो आएंगी 1323। और यहाँ पर अपन लिखेंगे x की कुवत 2, और ये y जैसा का वैसा, ये y लिख दिया अपन। देखो कितना आसान है। फिर दूसरे में क्या करना है हमको? 21 को ज़रब करना है। 21 को ज़रब करना है 81 से। तो करो 21 को ज़रब 81 से। 21 को जब 81 से ज़रब करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 1701। क्या आएगा? 1701। और यहाँ आएगा x, और साथ में आएगा y की कुवत 2। क्या आएगा? x y की कुवत 2। और जो आखिरी का है वो तो जैसा का वैसा है हमारा, वो है 729 y की कुवत 3। तो ये जो सवाल नंबर 2 है, ये सवाल नंबर 3 है, उसका जवाब ये होने वाला है। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कलर से इसलिए बता रहा हूं मैं, ताकि हमारी एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट जो है हमारा क्लियर हो जाए, कोई भी किसी भी किस्म का कंफ्यूजन हमको ना रहे। ठीक है। अब इसके बाद का देखो चौथा सवाल देखते हैं अपन। ये अगर आपके समझ में आ गया होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके अंदर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता, ये रफ वर्क का, ये लिखना, ये करना ही चाहिए हमको। तो ये हमारा जो नोटबुक के अंदर जो हाशिया रहता, वहाँ अगर हमने ये रफ वर्क करे तो बेहतर रहता, ताकि हम जब भी पढ़े तो हमको ये तमाम चीज़ें क्या होती, समझ में आती। तो अब अपन आगे का देखते। ये पार्ट हो गया हमारा, ये इसको सवाल नंबर 3 भी हल हो गया। अब अपन सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। बड़ा बड़ा बता रहा हूँ मैं, खुला खुला। आप चाहे तो इसको फुल एचडी के अंदर अपनी स्मार्ट टीवी वगैरह के अंदर भी देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा, पिक्चर आपको फटी हुई नजर नहीं आएंगी इंशाल्लाह। अब उसके बाद का देखिए सवाल 58। उसके बाद का अपन देखते हैं तो ये 58 है। तो यहाँ अगर थोड़ी पहली नज़र में देखते हैं अपन, तो इसको ज़ाब्ते की मदद से कैसा करेंगे? इसमें तो ए माइनस बी वाला कुछ पार्ट है नहीं, तो फिर इसको अपन लिखेंगे 58 को लिख सकते हैं अपन 60 नफी 2 कॉस की कुवत 3। क्या लिख सकते हैं? 60 में से 2 गए तो 58। अब इसको ज़ाब्ते की मदद से करना है, तो अपन लिखेंगे हल, सॉल्यूशन लिखेंगे 60 नफी 2 कॉस की कुवत 3। ये हमारा फिर लिखना है ए है, और ये हमारा बी है। यहाँ पर भी उसी तरीके से चलो,
फिर लिखेंगे अपन जाब्ते में a की कुवत 3 मतलब 60 की कुवत 3 लिखो। यहाँ लिखेंगे अपन 60 की कुवत 3। बाद में अलामत क्या की आती, माइनस आता और साथ में 3 आता। उसके बाद फिर लिखेंगे अपन 60 की कुवत 2। हमको मालूम है कुवत लगातार कम होते जाती पहले की, बराबर है। उसके बाद और साथ में क्या है, 2 है, ये 2 है तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 2, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अपन जमा 3। फिर क्या आएगा, 60 की कुवत 2 थी तो अब 60 की कुवत 1 हो जाएगी, इसलिए अपन ने 60 लिख दिए। अब ये 2 जो है, 2 की कुवत 1 थी, अब 2 की कुवत कितनी हो जाएंगी, 2 की कुवत हो जाएंगी 2। फिर अलामत क्या की आएंगी, माइनस की, और फिर आएगा 2 की कुवत कितनी आएंगी, 3 आएंगी। इस टाइप का पार्ट करना है। अब 6 का मकब मालूम होना चाहिए आपको। 6 का मकब कितना होता, बोलो। 6 6 36, 6 के 218। मकब तो याद होना, 218 नहीं 216, तो अपन लिखेंगे यहाँ 216। अब यहाँ से इसके ऊपर कुवत आएंगी नहीं, ठीक है। ये 3 का और ये 2 का ज़रब करेंगे अपन, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, जाएगा 3 दूनी 6। और ये जो था हमारा 6 60 का, तो 6 6 36, और मुरब्बा जब करते हैं अपन तो एक सिफर की कितने सिफर हो जाते, 2 सिफर हो जाते। ये चीज़ का अपने को ख्याल रखना है। उसके बाद अपन वापस करेंगे +3 3 6 तिया 18 है ना, तो अपन लिखेंगे 180। ये दोनों की ज़रब कितनी आ जाएंगी, 180 आ जाएंगी, और 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4। फिर अलामत रखेंगे अपन माइनस की, और फिर लिखेंगे 2 का मकब हो गया 8। इस टाइप से अपने को करना है। अब इसको हल करो वापस, अब डायरेक्ट हल करेंगे अपन। ये हो गया हमारा 216। 36 को अगर अपन 6 से ज़रब करेंगे तो ये भी 216 आएगा, लेकिन साथ में 2 सिफर भी आएंगे। जमा 18 चौक कितने होते, 72 होते, आपको मालूम है। तो अपन लिखेंगे 18 चौक 72, और सिफर का सिफर -8। इस तरीके से अब इसको हल करना है अपने को। तो अपन देखेंगे यहाँ अपने से एक गलती हुई है। अपन ने इसका तो मुरब्बा निकाले, लेकिन इसके आगे जो सिफर है वो लिखे नहीं। तो यहाँ एक सिफर के कितने सिफर हो जाएंगे, 2 सिफर हो जाएंगे। तो ये देखो, मैं थोड़ा सा ये स्टेप को चेंज करता हूँ। यहाँ अपने से थोड़ी सी गलती होगी कि अपन ने सिफर लगाना भूल गए। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 216, और ये एक सिफर है तो एक सिफर के कितने सिफर हो जाएंगे, 3 सिफर। तो ये हो जाएगा 2,16,000। तो यहाँ हो जाएगा 2 लाख, क्या हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, इसकी प्लस माइनस करना है। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो जमा वाले इनकी आपस में जमा कर लो। इनकी आपस में क्या करो, जमा करो। तो ये दोनों की अगर अपन आपस में जमा करते, किसकी, 2,16,000 और जमा 720, तो अपन देखते 2 लाख, जो जवाब आता वो आता 2,16,720। अब ये दूसरा कितना है, 21,600, तो एक दोनों माइनस में है। ये देखो, ये दोनों के दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, इनकी भी आपस में जमा हो जाएंगी। तो अपन देखेंगे 21,600 जमा 8, तो ये हो जाएगा नफी 21,608। अब ये दोनों की तफरीक करो आपस में, तो 2,16,000 कितना है, 720 नफी 21,608। तो इसका जो जवाब आएगा वो जवाब आएगा 1,95,112। तो यहाँ पर अपने को चेक करना है 58 ज़रब 58। तो अपन देखते हैं कि हमारा जवाब जो आया वो क्या आया, सही आया है। तो इतना डिटेल में बताने का मकसद ये है कि आपको एक एक स्टेप बारीकी से समझ में आ जाए। तो ये जो वीडियो है अपन 2-3 पार्ट में मुकम्मल करेंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं चलना है हमको। अगर आपको ऐसा लगता है वीडियो स्लो है तो आप उसके अंदर जो वीडियो की स्पीड है तो वहाँ आपको बढ़ा सकते, और साथ ही साथ इसके अंदर वीडियो क्वालिटी भी आपको फुल HD तक देखने को मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।